दौं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग जिसमें श्री महादेव जी माता पार्वती जी के उस ब्रह्म विषयक संशय का निवारण कर दिए जो उन्होंने पूछा था। जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी, अगर राम जो हैं राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। इस प्रश्न का उन्होंने महादेव जी ने निवारण किया और तब माता जी ने भगवान श्री महादेव जी के भ्रमभंजन माने भ्रम को तोड़ देने वाले वचनों का श्रद्धापूर्वक अनुकरण कर समझ करके बहुत प्रसन्न हुए और तब भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उनकी प्रीति और विश्वास हो गया और जो कठिन संशय था वो दूर हो गया। जो मिथ्या कल्पना थी वो नष्ट हो गई और तब उसके बाद आज सुनिए, इसके पहले कल हुआ था। तो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरि पंकरो पानी। बोलें गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। तो श्री महादेव जी को बार बार प्रणाम करके उनके चरण कमलों को स्पर्श करके और बहुत प्रेम से माता पार्वती जी यह सुंदर वचन बोलें। शिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मीटा मोह सरदा तप भारी। श्री राम जय जय राम। तुम कृपाल सब संसव हरऊ, राम स्वरूप जानि मुहि परऊ। श्री राम जय जय राम। नाथ कृपाय गयऊ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। रामाय मोहि आपनि किंकरि जानी, अरे भगवान अरे सिया राम जय राम। अरे अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। श्री राम जय राम। अरे नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। श्री राम जय
मारितव संगर सहज सुजान बहुविधि उमय प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब माता पार्वती जी के ब्रह्म विषयक संशय का निवारण हो गया, तब माता पार्वती जी ने एक प्रश्न पूछा है जो हम आगे निवेदन करने वाले हैं। और रामचरितमानस का सुंदर प्रसंग है, भक्ति विषयक प्रसंग है। तो जिन श्रोता बंधुओं, भगिनियों को, भाई बहनों को ब्रह्म विषयक संशय का निवारण न हुआ हो, वो इसके पूर्व ही सुने और जाकर किसी तरीके से ब्रह्म विषयक संशय अगर हो, कोई संदेह, डाउट, तो उसको दूर करें। उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने बताया है। और क्या कहा, वो प्रमाण है, सुन लीजिए। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। मतलब इसका तात्पर्य है, इस श्लोक में अक्षर या ध्वनि की त्रुटि हमारे हो सकती है, लेकिन भाव, तात्पर्य और अर्थ की त्रुटि नहीं हो सकती है, और सच्चाई की भी त्रुटि नहीं होगी। अतः ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी ऋषि हैं, उनसे विनम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक प्रश्न करिए ब्रह्म विषयक, उनकी सेवा भाव करिए और वे प्रसन्न होकर आपको ज्ञान का उपदेश देंगे। मैं ज्ञान का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने को कोई ज्ञानी नहीं समझता। और श्री रामचरितमानस के पाठ के क्रम में ये निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि एक दो श्रोता विशिष्ट होते हैं, वो सुनते हैं और सुनेंगे और सुनते रहेंगे। तो ये सत्संग जबकि सबके लिए है, फिर भी जिनको ब्रह्म विषयक संशय भी है, कन्फ्यूजन है, उनको कहीं महात्माओं से या स्वयं शास्त्र के अध्ययन से, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों के तात्पर्य को समझने पर
वह भ्रम अवश्य दूर होगा। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में कहा हुआ है सबसे, अर्जुन को निमित्त बनाकर। तो इस प्रसंग में जो श्री रामचरितमानस का है, ये जब माता पार्वती जी के उस भ्रम का निवारण हो गया। किस भ्रम का? कि जवन पतनयत ब्रह्म किमी। ब्रह्म तो जानती थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये जो दशरथ पुत्र अयोध्याधिपति कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र महाराज श्री राम हैं, राजकुमार। ये ब्रह्म हैं, कैसे हैं, इस पे उन्हें डाउट था। जब यह उनके डाउट का रिमूवल हो गया, निराकरण हो गया, संशय का समाधान जब हो गया, तब उसके बाद असली रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होती है। यह कथा कृपया वो लोग न सुने जिनको भगवान श्री राम में ब्रह्म भाव नहीं है, वो न सुने। जिनको केवल साधारण मनुष्य के रूप में जो मानते हैं या महापुरुष के रूप में मानते हैं, उनको भी ये कथा अच्छी नहीं लगेगी, समझ में नहीं आएगी, इसलिए वो भी कृपा करके न सुने। यह कथा उन्हीं को समझ में आएगी, उन्हीं को सुंदर लगेगी, उन्हीं को अच्छी लगेगी, जो माता पार्वती जी के अनुसार जैसे उन्होंने समझ लिया उस चीज़ को और आस्था बना लिया, साथ में निष्ठा बना लिया, कॉन्सेप्ट अपना उसके हिसाब से क्लियर कर लिया, उन्हीं को आगे जो बताऊंगा वहाँ से प्रेम और भक्ति पूर्वक श्रवणामृत का पान उन्हीं को मिलेगा, बाकी लोगों को मिल नहीं पाएगा। ये मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। तो उन्होंने माता पार्वती जी ने ये प्रश्न किया। अब आगे के प्रसंग में जहाँ शुरू होगा तो प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि राम ब्रह्म चिन्मय और अविनाशी हैं और हर एक चीज़ से रहित हैं, माने कोई भी चीज़ वो अपने पास रखते नहीं हैं और सभी के हृदय में निवास करते हैं अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में। तो वो जो ब्रह्म हैं, निर्गुण ब्रह्म जो सर्वव्यापक हैं, वो शरीर किस लिए उन्होंने धारण किया? दशरथ नामक राजा जो मनुष्य थे, उनके पुत्र क्यों बने, इसका क्या कारण है? हे वृषकेतु जी, श्री महादेव जी, परमेश्वर जी, कृपा करके यह बात मुझको समझा करके कहिए। तो जिन्होंने यह प्रश्न किया माता जी ने, तो श्री महादेव जी भगवान माता पार्वती जी का बहुत प्रकार से प्रशंसा करने के बाद ये आगे बोलते हैं। अब जो बोलते हैं वो सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं
120 नंबर का दोहा शुरू होता है, जो कि है सोरठा। 120 नंबर का छंद जिसको कहते हैं, वो शुरू होता है। श्री महादेव जी कहते हैं, तो सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस बिमल, कहावु सुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार, जेहि विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, तुम्हें निज मति अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहु। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे देवी भगवती पार्वती जी, आप अब वह शुभ कथा सुनिए जिसको रामचरितमानस कहा जाता है। निर्मल रामचरितमानस है ये, जिसको कागभुसुंडी नामक भक्त ने वर्णन किया था। किससे? भगवान श्री विष्णु हरि के प्रमुख पार्षद सेवक गरुड़ जी से। वो जिस प्रकार से हुआ है वो तो मैं आगे कहूँगा, मतलब उत्तरकांड में कहेंगे। और अभी के लिए कहते हैं, अभी श्री रामचंद्र जी का अवतार सुनिए, जो बहुत सुंदर है और पापों का नाश करने वाला है। ऐसा क्यों कहे? क्योंकि माता जी ने अभी पूछ लिया था, नाथ धर्यो नर तनु क्यहि हेतु। This was question of Mata Parvati ji, that why Brahma got human avatar, that is। महादेव जी आगे कहते हैं कि भगवान के गुण नाम कथा रूप अगणित है, गिना नहीं जा सकता है और कोई पार भी नहीं पा सकता है। तो मेरी जिस प्रकार से बुद्धि है, मैं उस प्रकार से उतना उसके बुद्धि के अनुसार कहूँगा। तो महादेव जी तो अनंत बुद्धि के सागर हैं, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं जिस तरीके से कह पाऊँगा वो बुद्धि के हिसाब से कह पाऊँगा। बुद्धि अल्प है हमारी, इसलिए जो श्रोता लोग हैं उसको सुधार कर लें और उसमें विस्तार कर लेंगे भाव के सहित। ये मेरा निवेदन है। तो महादेव जी कहते हैं, तो सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद में थम कही जाय न सोई।
राम यतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहीं सुमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनाऊं तोई समुझि परै जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी का सुंदर अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। यहाँ पर और जो हिंदी भाषी लोग हैं वो सब समझते हैं, उनको कोई व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अति संक्षिप्त बताऊंगा सांकेतिक भाषा में। यह कि what is the reason that Brahma humanify, सीधा एक तात्पर्य, सुप्रीम पावर Almighty God why take an avatar of himself in human form. This is big question. Now here is no question that, no doubt that here in Ramcharitmanas, this book, Brahma is any other thing to Ram, or Ram is any other thing to Brahma. There is no doubt. Means there is totally clear here that Ram is Brahma. Not Brahma, but Brahma. Brahma is a God of creature. क्रिएट जो करते हैं वो ब्रह्मा है, और ब्रह्म जो है
वो तत्व दूसरा है, और वो तत्व हम पहले से निवेदन कर दिए हैं। ब्रह्म जो अलमाइटी गॉड है, जिसका नाम रूप इत्यादि है नहीं, और निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो वह जो है किस लिए मनुष्य रूप धारण करते हैं, किस लिए सगुण होते हैं, यह प्रश्न है। दिस इज द क्वेश्चन। और इसका आंसर केवल एक ही है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ भगवद गीता में दिया है, और उसी का अनुवाद यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है कि पृथ्वी का सिस्टम मेंटेन रखने का कार्य जो है, ये पृथ्वी पति का है, माने लॉर्ड विष्णु का है, जिनका सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं है, अंकोर वाट में है, दूसरे देश में अंकोर वाट। कोई न कोई तो है जो पृथ्वी का स्वामी है। तो जो पृथ्वी के स्वामी हैं, उनको पृथ्वी पर सिस्टम माने व्यवस्था ठीक ठाक अच्छी खासी बनी रहे, उसकी विशेष चिंता होती है। उसकी विशेष चिंता होती है। इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है, लॉस होता है, और अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म कब बढ़ता है? बाढ़े असुर और नीच तरीके के प्राणी। नीच तरीके के मतलब जो हिंसा इत्यादि पे जिनका विशेष प्रेम है, बिना मतलब का विस्फोट कर देंगे, बिना मतलब का सोचेंगे कि कोई आदमी को मार दिया, अरे भाई क्या करोगे मार के, तुम्हारे मारने मरने से कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे मरने मारने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे होता तो सब चूहा अब तक मर गए होते, क्योंकि सांप बहुत हैं, और चूहा बिल में ही रहता है, और सांप बिल में पहुंच चूहा खा लेता है। लेकिन चूहों की संख्या कम नहीं हुई है ना। ऐसा मतलब ये उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो कोई कोरोना आया, करोड़ों लोग मरे, सब मर गए, परंतु हिंसा पर अति प्रीति, तो वो लोग ये समझ लें कि शेर का सवा शेर पैदा होता है, शेर का सवा शेर पैदा होता है, और कहीं दूर उसको जाने को आपको करने की ज़रूरत नहीं, वहीं को वहीं पैदा होगा, वहीं को वहीं मारेगा। किसको? दुष्टों को। और यही उनके अवतार का कारण है। और जो अवतारों को नहीं मानते हैं उनके अभी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी श्री रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है। हमको किसी को कुछ कहना नहीं, किसी से कुछ सुनना नहीं। जो प्रसंग है श्री रामचरितमानस का वो बता रहे हैं कि कारण क्या है भगवान के ब्रह्म के अवतार लेने का। कारण ये है पृथ्वी पे न्यायपूर्ण, धर्मपूर्ण, करुणापूर्ण, मित्रतापूर्ण, उदारतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना।
यह एकमात्र कारण है। परंतु कह रहे हैं महादेव जी, हमारे आपके संदर्भ में यह एकमात्र कारण है। महादेव जी कह रहे हैं कारण तो और भी हैं, और भगवान के अवतार का निश्चित कारण मतलब यही कारण है, ये नहीं, ये तो कारण प्रमुख है मनुष्यों के लिए, लेकिन और भी कारण है, क्योंकि उनका संबंध जो है औरों से भी है, पशु पक्षियों और उनसे भी है, पशु से भी है, पक्षियों से भी है, और राक्षसों से भी है, और ऋषियों मुनियों से भी है, और जातियों से भी है, देवों से भी है, सबसे है। लेकिन मनुष्यों के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में यही बात है, क्योंकि वो पृथ्वीपति हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं, पृथ्वी के स्वामी ब्रह्म है। इसलिए वो अवतार लेते हैं कि पृथ्वी पर सिस्टम मेंटेन रहे। इसलिए सिस्टम को तोड़ने वाले सजग न रहें, तो वो उसका कष्ट भोगने को तैयार रहें। और ये दूसरा ब्रह्म नहीं है कोई, वो एक ब्रह्म है पूरे पृथ्वी का। उसको विभिन्न नामों से लोग जानते हैं, उसको विभिन्न नामों से लोग जानते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हम मजहब से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। जो ब्रह्म विषयक वार्ता होती है सनातन में, या सनातन में छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की, नए से नए व्यक्ति की ब्रह्म विषयक जो वार्ता होती है, वो हमेशा मजहब से ऊपर उठ के होती है। तो ब्रह्म के अवतार लेने का कारण त्रिलोकी के सबसे बड़े गुरु, विद्वान मास्टर भगवान श्री महादेव जी, जो संहार के देवता हैं, संहार के देवता भी हैं, याद रखिएगा। वो माता पार्वती जी को बताते हैं कि जब 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 धर्म की हानि होती है और लोगों को कष्ट देने वाले और ब्रह्म की बनाई हुई नैसर्गिक व्यवस्था पे कुठाराघात करने वाले नीच, अधम और अभिमानी, कि वही सब हैं। जैसे प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप था, कहता था वो ही सब है, ब्रह्म वो भगवान है। तो वैसे लोगों के सब के संहार के लिए भगवान जो है ब्रह्म मनुष्य का अवतार लेते हैं। और इसीलिए ब्रह्म ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पे अवतार लिया, यही कारण है। ये भगवान महादेव जी माता जी को एकदम स्पष्ट बता देते हैं, और उसमें 3 चीज़ बता देते हैं, और कि जब अनीति करने लगते हैं वो लोग, आजकल नीति, अनीति और राज, मतलब नीति को जोड़ दो तो राज में तो राजनीति हो गई। नीति में आ जोड़ दो पहले प्रीफिक्स, तो अनीति हो गई। सु जोड़ दो तो सुनीति, अच्छी नीति हो गई। आजकल, मतलब आजकल या जिस भी कल, पहले भी अनीति जब करने लगते हैं दुष्ट लोग, जिनकी हिंसा पर प्रीति है और अपने को ही सब कुछ मानते हैं, सर्वे सर्वा, तब जो है ब्रह्म अवतार लेता है, और इसीलिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ।
और वो क्या गलत काम करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। किसको? विप्र को। अब आज के समय में विप्र शब्द बड़ा भारी विचार का विषय बना हुआ है बहुत दिनों से। विप्र, कि विप्र कौन होता है भैया? अब जब विप्र ही नहीं मालूम रहेगा क्या होता है, तब क्या कहेंगे? विप्र जो होते हैं, जिनको ब्रह्म से मतलब होता है, ब्राह्मण होते हैं, किसी प्राणी को कभी कष्ट देना उनको होता नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचना होता नहीं है, अपना सीधे साधे तरीके से जीवन यापन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं, ब्रह्म विषयक बातों को करते हैं और ब्रह्मलीन होते हैं, ब्रह्मस्थ होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जीते जी ही ब्रह्मनिष्ठ रहते हैं। ऐसे विप्र हैं। और भाई जो तमाम लोगों को विप्र की परिभाषा मालूम होगी तो तात्पर्य समझ लेंगे सब लोग। लेकिन जो विप्र को कष्ट देते हैं, धेनु मतलब गाय को कष्ट देते हैं, देवता को कष्ट देते हैं, देवता और धरती माता को कष्ट देते हैं। यहाँ देखिए धरती माता, धरती लिखा हुआ है। अब ये धरती ऐसा नहीं है तो यहाँ है तो अमेरिका में नहीं है भैया, यहाँ है तो चीन में धरती नहीं है, ऐसा नहीं है। देश मनुष्य की सुविधाओं के हिसाब से ज़रूर कई नामों से जाना जा रहा है, 200 देश करीब होंगे दुनिया में, लेकिन सब धरती पर ही हैं देश। यहाँ धरती शब्द लिखा हुआ है। धरती को कष्ट देना का मतलब पर्यावरण को कष्ट देना। धरती का अभिमानी देवता है वो, उनका भी मानवीकरण हुआ है। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जो एक लिमिटेड, एक खास लोग के लिए कही गई, पूरे विश्व के लिए बात कही गई है। धरती माता को कष्ट देना बहुत तरीके से होता है, लोग देते हैं। उससे व्यवस्था बिगड़ती है, सिस्टम बिगड़ता है, नुकसान होता है। लेकिन अब उनका जिसका जो नेचर है बन गया, आदत बना लिए, तो इसीलिए उनकी गिनती किस में हुई? असुर में, अधम में और अभिमानी में। और ऐसे लोग जब अनीति करते हैं और इन लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, विप्र को, धेनु को, देव को और धरणी को, धरती माता को, तब भगवान विविध शरीर धारण करते हैं, मनुष्य का या और किसी भी प्राणी का वो शरीर धारण करते हैं और तब वो एक काम करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान महादेव जी की बात को, कि वे असुरों को मारकर तब निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो सगुण साकार होकर रूप धारण करके असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं
और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। एक बात, बीच में तो रोकने का मन नहीं कहता, मन कहता पूरा पढ़ डाले बस हो जाए, परंतु एक बात कह दूँ, यहाँ एक जनहित शब्द लिखा हुआ है। आज जनहित याचिका होती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जनहित याचिका होती है। वो फ्री में कोर्ट एक्सेप्ट करता है, उसमें फीस नहीं लगती। बहुत सी पड़ी हुई है, बहुत चलती रहती है। बाहर जनहित शब्द से याद आया। और सरकारें भी तमाम दुनिया की जनहित में ये निर्णय लिया, जनहित में वो निर्णय लिया, जनहित। हाँ, ये जनहित से याद आया। तो जनहित कौन करता है? कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। कृपा सिंधु सगुण साकार ब्रह्म होकर के रूप धारण करके कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। प्रभु जी चले आना, चले आते हैं। बुलाने की ज़रूरत तो होती है, और कभी कभी बिना बुलाए चले आ सकते हैं। चले आते हैं। प्रहलाद जी ने तो बुलाया, खैर, और यहाँ भी बुलाया। श्री दशरथ जी, उन्होंने भी बुलाया, कौशल्या माता जी ने भी बुलाया। लेकिन हम तो सुनते हैं कि बिना बुलाए भी चले आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बुलाने पे आते हैं। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। तो परंतु उनका सिस्टम है, अगर उनको सिस्टम सुधारना रहेगा तो कभी कभी बिना बुलाए भी आते हैं। अच्छा, अब कहते हैं, राम जन्म कहे हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो जन्म महादेव जी कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, इससे उनके बहुत जन्म हैं और सबका वर्णन कर पाना कठिन है, क्योंकि राम भगवान की कथा है। इसलिए एक दो जन्म बता करके आगे बढ़ाऊँगा, वो सुन लीजिए। अब वो जो कह रहे हैं उसको हम पढ़ना चाह रहे हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्रशाप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। श्री राम जय राम जय जय राम। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बबु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धीरव शरीर भगति अनुरागी। तो कश्यप आदित्य पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्यात। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम। एक कल्प का इन्होंने बताया। फिर दूसरा सुनिए। अरे एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर संसवहारित। शंभुकीन संग्राम अपार, धनुष महाबल मरई न मारा। परम सती यसुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे रामा छल करिटारे उता सुब्रता, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेह जानु मरम तबा, श्राप कोप करि दीन। श्री राम जय राम जय जय राम।
और महावीर विनमो हनुमाना राम श्याम बखाना श्री राम जय जय राम। ताश्राप हरिदीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवान तहाँ जलंधर रावण भयउ रणहति राम परम पद दयुत एक जन्म कर कारण ये हा जय लगे राम धरी नर देहा श्री राम जय राम। दूसरा जन्म का कारण बता दिया। हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते भी हैं, सब लोग सुनते भी हैं। व्याख्या करने के लिए हमारे महात्मा लोग बहुत हैं, उनकी व्याख्याएं ज़रूर सुनिए, वो सब स्पष्ट कर देंगे। 2 अवतार हो गए, 2 भगवान श्री राम का। अतप्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुन बरनी कविन घनेर नारद श्राप दीन एक बारा एक कल्प तेहि लगी अवतारद गिरिजा चकित भई सुन बानी नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी श्री राम जय राम। एक अन्य जन्म का अवतार, एक कल्प का और अवतार बता दिए नारद जी का, नारद जी की वजह से। यहाँ थोड़ा रुक के एक बात कहना चाहिए। हाँ, नारद जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ बेचारे के साथ। ये हमारा बहुत पुराना कसक थी मन की, आज बता ही दे रहा हूँ। हाँ, वैसे भगवान के मत से तो उनका बड़ा अच्छा ही किए, हित किए, लेकिन नारद जी का क्या लफड़ा था, एक बार उनको प्यार हो गया था, और प्यार हेरू गेरू से नहीं हुआ था, विश्व मोहिनी कोई नाम थी। अच्छा चला, विश्व मोहिनी थी या जो भी थी, सबके शादी विश्व मोहिनी से ना हो जाती। लेकिन अगर मन में आ ही गया था तो यार कुछ दिन के लिए करवा दी होते, कसक रह गई बेचारे को। मतलब अब सब लोगों ने शास्त्र में उनको इतना मतलब बदनाम किया बेचारे को, जहाँ कहीं तो नारद एक मोह हो गया। अरे भैया, नारद को मोह गया और किसी को मोह नहीं हुआ क्या? नारद को मोह हो गया। अब उनका मोह का निवारण 2 घंटा के अंदर कर दिया भगवान ने, और तब से आज तक उनको मोह नहीं हुआ, लेकिन उनका 4 सीट खुल गई। और बेचारे जाके वहाँ पूछे, जब विवाह में चाहूँ कि ना प्रभु के ही कारण करे न दीना। और सुनते हैं कि नारद जी ने श्राप दे दिया था भगवान को। ये सब कथा तो हमको मालूम नहीं है, हम कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। ज़्यादातर सुने हैं और सुन के उसका निष्कर्ष निकालें कि क्या सही है क्या गलत है, इस पर अपना बुद्धि लगाएं भैया। जब महादेव जी का विवाह नहीं हुआ था माता पार्वती जी के साथ, वो तपस्या कर रही थी, तब तो भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला अबला। और नारद जी बेचारे अपना सोर्स लगाए कि अपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भात नहीं पावो वही आहा। कहीं से जब तब कुछ हो पा नहीं रहा था, प्यार तगड़ा हो गया था। जब तब कुछ न हो थे काला हे मिले कौन विधि वाला। लड़की सुंदर थी। तो लेकिन भगवान ने तो सही किया होगा, ये तो पक्का है। और नारद जी भी संतुष्ट हैं तो कोई बात ही नहीं। नारद जी को अगर वो होता तो कहते यार सबको थोड़ा सा मज़ा लेना, मतलब शादी या कोई प्यार का थोड़ा सा ये होना चाहिए था आनंद, लौकिक प्यार का। मतलब वैसे तो प्रेम के वो हैं, भंडार हैं। हाँ, नारद जी
लेकिन एक बार चक्कर में पड़े थे और उसके ऊपर गाना वाना भी बहुत बना है। नारद के रूप रमैया तेरी दुल्हनी लूटे बाजारी हो, रमैया तेरी दुल्हनी, ऐसा गाना बना है। उस पे आगे थोड़ा होता, ब्रह्मा की लूटे ले विष्णु के लूटे और नारद के लूटे मोहनी रूपवा देखाए हो, रमैया तेरी दुल्हनी लूटे बाजारी हो, रमैया तेरी दुल्हनी। विष्णु मोहिनी का नाम लेने पे तो और एक चीज़ याद आ गई, लेकिन वो प्रसंग नहीं है, वो बाद में बताएंगे। बहुत आनंददायक। खैर उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, ये हमको कभी कभी लगता है, न जाने क्यों। फिलहाल तो नारद श्राप दीन यक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। हो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होत। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब देवन की जय, माता पार्वती जी की जय। बोलो भाई हनुमान स्वामी महाराज जी की जय। सभी संत महात्माओं को, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को सादर प्रणाम है। क्षमा अपराध महाराज। ओम सर्वं ब्रह्म ब्रह्मेति।